नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी भाई बहन का स्वागत है हमारे एक छोटी सी ब्लॉग में। जी आप लोग प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि एक माँ को इस तरह से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक माँ को शोभा देता है कि नहीं देता है इस तरह से काम करने के लिए। लेकिन तो हमारी सास जो है हमारे साथ भी की हैं और हमारे हस्बैंड के साथ भी धोखा की हैं और उनको गुमराह की हैं। आज मैं ये बात शेयर करने जा रही हूँ कि हमारी सास हमारे साथ किस तरह से बदसलूकी की है और हमारे हस्बैंड को गुमराह की है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट द्वारा ये ज़रूर आप लोग बताइए कि ये एक माँ को शोभा देता है कि नहीं देता है, कि अपने बेटे की जिंदा रहते हुए कि क्या एक औरत एक माँ क्या अपने बहू के जो सिंघोरा होता है, शादी वाला सिंघोरा आप लोग जानते हैं, बिना सिंघोरा की शादी नहीं होती है और गले में मंगलसूत्र होता है। तो वो हमारी सास किस तरह से हमसे लिए और कैसे कैसे हमारे हस्बैंड को गुमराह की इसके बारे में। तो मैं पहली बार जब अपने ससुराल गई थी तो वापस जब मैं आई, हमारे ससुर जी दिन रखे और हमने हमारी विदाई की है। तो मैं जब आ रही थी तो हमारी सास, हम घर से अपने रूम से बाहर आ गए थे तो हमारी सास हमारी जो सिंघोरा होता है तो सिंघोरा लेकर के आते हैं तो दोबारा शायद बनता है तो उसकी विदाई होती है। तो सिंघोरा है और एक मंगलसूत्र था, तो दोनों को हमारी सास हमसे ले ली और बोली कि बाबू कहे हैं कि मंगलसूत्र और सिंघोरा मत लेकर के जाए कि नहीं ते ओकरे साथे भूत प्रेत का कि मतलब हम हमारे यहाँ हमारे ऊपर वो कहती है कि हमारे ऊपर व्यवहार है, एक कोई होता है होगा। तो हमारी सास हमको हमारे गले से मंगलसूत्र निकाल ली। एक आप लोग ये बताइए कौन सी अगर 7 घर डायन भी होगी तो भी अपने जीते जागते बेटे की अपनी बहू की गले से मंगलसूत्र नहीं लेंगी। और मेन बात है आप लोग तो जानते हैं, अगर औरत होंगे वो भी जानेगी औरत के जिंदगी में सबसे कीमती सबसे मायने चीज़ क्या होता है। एक सिंघोरा होता है, दूसरा मंगलसूत्र होता है। तो हमारी सास ये दोनों हमसे छीन ली और हमारे हस्बैंड को बोली कि मंगलसूत्र सिंघोरा सब फेंक के गए है और हम कुछ नहीं फेंक करके आए, हम सब कुछ ले करके आ रहे थे क्योंकि हमारी भाभी बोली थी कि सिंघोरा नहीं रहेगा तो गौना का दिन नहीं रखाएगा, जब तक सिंघोरा रहता है तभी तक रखाता है, शायद बनती है। तो और हमारी शादी मंदिर में भी हुआ था और कोर्ट मैरिज भी हुई थी। तो मेरी विदाई बाहर मंदिर से हो गई थी तो घर पर हम नहीं आ पाए थे। तो लोग बोले कि सिंघोरा आता है मायके में साथ में लेकर के आइएगा। तो मैं लेकर के आ रही थी, मेरी सास हमको नहीं ले आने दी, हमसे छीन ली और बोली कि बाबू कहे हैं सिंघोरा मंगलसूत्र नहीं लेकर के जाना है। तो हमारी सास हमारे गले से मंगलसूत्र, खुद हमारी सास गले से हमारे मंगलसूत्र निकाल ली है और हमारे हस्बैंड को बोली हैं कि वो तो कही है फेंक करके गई है और बोली है कि जो अपने भाइयों के साथ रहते हैं, अपने भाइयों रखे हुए हैं तो उसके साथ हम नहीं रहेंगे। तो एक लिखी उनका हमारे हस्बैंड को भी सोचना चाहिए कि जो इस तरह से कह के जाती, 6 साल का दिन हो गया हमारा इंतज़ार करती, जिस तरह से वो लोग कहते हैं उन्हीं की बातों पर वो चलते हैं। और हमारी देवरान जो है सरोज देवी और विनय कुमार जो हमारे देवर हैं और हमारी सासू ससुर की वो बात मानते हैं और उन्हीं के कहने पर जो भी अगर वो लोग 10 शादी करवाएंगे तो उनके ये नहीं सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं और सारी उन्हीं के कहने पर वो करते हैं। और इसी तरह से उनको ये लोग गुमराह की। तो वो खुद हमसे एक बार फ़ोन किए, मैं खुद फ़ोन की थी तो वो रिसीव नहीं करते थे, तो किसी तरह से एक बार रिसीव किए तो वो बोले जब मंगलसूत्र सिंघोरा फेंक के आई हो तो किस रिश्ते से तुम फ़ोन कर रही हो। हम कहें कि आपकी मम्मी हमारे गले से मंगलसूत्र निकाल ली, बोली है कि तुम्हारे ऊपर भूत है प्रेत है वो परेशान करेगा। और मंगलसूत्र वो खुद अपने हाथों से, आपकी मम्मी अपने हाथों से मंगलसूत्र हमारे गले से निकाली हैं और वो कह रहे हैं कि वो लोग तो कह रहे हैं तू फेंक करके आई है। तो मैं मंगलसूत्र क्या कुछ भी नहीं फेंक करके आई हूँ। और ये सब लोग हमारी सास हमारे हस्बैंड को जो गलत
पढ़ा रही हैं। हमारे गले में मंगलसूत्र और चैन दोनों था, 2 चीज था, दोनों हमारे साथ निकालनी है। और वह निकाल के इस तरह से कहीं को फेंक करके गई। ये लोग आप लोग बताइए, एक औरत के अब मैं मांग में सिंदूर लगा रही हूँ, 6 साल के दिन हो गया है, कभी हमारे पास फ़ोन कॉल नहीं किए, किसी तरह से नहीं बात किए, किसी तरह से। तो मैं ये बताइए आप लोग कि मैं मंगलसूत्र फेंक करके जाऊंगी क्यों? जो एक औरत जानेंगी कि सिंदूर और मंगलसूत्र का कीमत क्या होता है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो में आप लोग कमेंट द्वारा बताइए, क्या एक माँ को इस तरह से करना चाहिए? अगर गलत है तो क्यों आप इस तरह से कर रही? आपको आपके नज़र में ये सही है तो क्यों झूठ बोल रही हो कि मंगलसूत्र वो फेंक करके गई है, सिंदूर फेंक करके गई है? मैं कुछ नहीं फेंक करके गई हूँ। क्यों आप लोग बैठ नहीं रहे हो? क्यों इस तरह से मुँह छुपाए हुए हो? आप लोग आइए, जो भी सामना है वो सब बात कीजिए। मैं यहाँ तक मैं छोड़ दी हूँ कि चलो जाने दो, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं सुधरने दे रही हैं। तो मैं मीडिया वाले भाई बहन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। और आप ही लोग एक ऐसा उम्मीद है कि मीडिया वाले भाई बहन से इस तरह से उम्मीद मैं रख रही हूँ कि मेरी मदद करें और मेरी सुनवाई करें। और मैं आप लोगों की शरण में आई हूँ, प्लीज़ मीडिया वाले भाई बहन मेरी मदद कीजिए। और मेरा नाम गुंजा उर्फ सरोज यादव है, मेरा शादी गजपुर में हुई है, गगहा थाना है। और मैं श्यामा यादव की 3 नंबर की बहू हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम विजय कुमार यादव है और हमारे बड़े भसुर का नाम संजय यादव है और दूसरे नंबर के भसुर का नाम अजय यादव है। और जिसके जो खेल करा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उनका विनय कुमार यादव है वो। और सबसे छोटे देवर का नाम है संतोष यादव। प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कीजिए, कमेंट के द्वारा आप लोग सब लोग मेरी मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए।